नमस्कार। इस समय एमबी न्यूज़ गोरखपुर में आपका स्वागत है। और इस समय हमारे बीच में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कोऑर्डिनेटर हेड पूरे गोरखपुर और वाराणसी मंडल के श्री स्वामी अर्जुनानंद जी मौजूद हैं। और इस समय यहाँ पे अशोक नगर में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में आइए बात करते हैं स्वामी अर्जुनानंद जी से। स्वामी जी, आज तमाम जगह पे भागवत कथाएं आयोजित हो रही हैं, देश विदेशों में भी भागवत कथाएं आयोजित हो रही हैं। क्या ऐसी खासियत है कि दिव्य ज्योति कथाओं में क्या ऐसा अनूठा चीज़? सर्वप्रथम एमबी न्यूज़ को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कि आप ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आज जनमानस में हजारों साधुओं एवं साध्वियों के द्वारा श्रीमद्भागवत कथा का वाचन हो रहा है जी। और इसके माध्यम द्वारा हमारे सनातन धर्म का ध्वज परचम लहराने का भरपूर प्रयास भी हो रहा है। परंतु हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि भागवत या राम कथाएं श्रवण करना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है। इन कथाओं के माध्यम द्वारा हम समाज को जागरूक कर सकते हैं, समाज को इन्फॉर्म कर सकते हैं हमारे भारत की संस्कृति कितना उच्च है, वेदों की संस्कृति कितना महान है। साथ साथ में इन कथाओं के साथ हमें एक काम और करना पड़ेगा, तभी समाज में एक अच्छा परिवर्तन का लहर आ पाएगा। वो है इन शास्त्रों के सार को, इन शास्त्रों के सूत्र को जीवन में धारण करना पड़ेगा। और जो शास्त्र हमें कहते हैं, जैसे श्रीमद्भागवत कथा अपने आप में बहुत गूढ़ ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में भक्तों के चरित्रों को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण की उन बाल लीलाओं को, भगवान कृष्ण के आदर्शों को भागवत महापुराण के द्वारा रखा गया है, श्री सुखदेव महाराज के द्वारा, ऋषि वेद व्यास जी के माध्यम द्वारा। अब हमारे गुरुदेव का कहना ये है कि इन ग्रंथों को बाँचा जाना चाहिए और इन कार्यक्रमों के माध्यम द्वारा लोगों में संस्कार और संस्कृति जाना चाहिए। परंतु साथ में एक और बात है कि वो है शास्त्र पढ़ना पर्याप्त नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान भी आवश्यकता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर लिखा है, क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या हुई ज्यों सहज न मिले सोई। आपने क्या शास्त्र पढ़े, क्या ग्रंथ पढ़ा, परंतु ईश्वर से मुलाकात ही नहीं हुआ, ईश्वर का दर्शन ही नहीं हुआ, तो उन शास्त्रों का पठन पाठन भी पूर्ण रूपेण लाभान्वित नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता है ऐसे गुरु की, जो गुरु हमें केवल शास्त्रों की बातें ना कहे, शास्त्र सम्मत आत्मबोध भी कराए, जिसके द्वारा समाज में समग्र परिवर्तन हो सके। स्वामी जी, आजकल एक चलन चल गया है कि शास्त्रों की निंदा कीजिए और अपना मतलब कि शास्त्रों की निंदा लोग कर रहे हैं। कहीं रामचरितमानस को गाली दी जा रही है, कहीं संतों को गाली दी जा रही है। इस पे कुछ संस्थान का कहना है? देखिए, शास्त्रों को गाली देने वाले तो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, क्योंकि शास्त्र हमारे जीवन के अभी कुछ दिन पहले रामचरितमानस पे टिप्पणी आई थी। ठीक है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि शास्त्रों को गाली देने वाले विवेकवान नहीं होते हैं, वो मूढ़ होते हैं। और मूढ़ व्यक्ति वो बगैर सोचे समझे, बगैर अध्ययन किए अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु कुछ भी बोलता है। परंतु हमारा भारतवर्ष, हमारा सनातन धर्मावलंबी जो भक्त हैं, वो कभी ऐसे गालियों का समर्थन नहीं करते हैं, कभी स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 1। दूसरी बात, आपका प्रश्न है कि आजकल साधु महात्माओं के विषय में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन हमें सुनने को मिलता है।
और काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से मीडिया के माध्यम द्वारा भी और सारी जगह ये चीज़ें देखने को मिल रही है। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम द्वारा, गुरु कौन होता है जिसका पूजन होना चाहिए। इस संसार में सदियों से गुरु की पूजन होता आया है और होता रहेगा, लेकिन कौन से गुरु की पूजन? हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा से संबोधित किया गया है, गुरु को विष्णु कहा गया है, गुरु को शिव कहा गया है। और ऐसे गुरु जो ऐसे दिव्य शक्ति का दर्शन करा सके, ऐसे गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसीलिए जो गुरु की कृपा से ब्रह्मा जी भी दर्शन देते हैं, विष्णु जी भी दर्शन देते हैं, ऐसी शक्तियों का दर्शन होता है, ऐसे गुरु को प्रणाम किया गया है। और जो गुरु सत्ता होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली सत्ता होती है। वो साधकों के मन की भी जानता है, दुनिया में घटित होने वाले संपूर्ण उन रहस्यों से भी वो परिचित होता है। इसलिए गुरु कोई साधारण शक्ति नहीं है। इसलिए आपके प्रश्नों के अनुसार मैं एक बात और ऐड करूंगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवा वस्त्र पहनना ही गुरु की परिभाषा नहीं कहा गया है। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो बयान। भेष संत की परिभाषा हो ही नहीं सकती है। अब संत कौन है, इसके विषय में समाज को जानना बहुत जरूरी है। संत होता कौन है? हमारे धर्मशास्त्र अनुसार संत वही है जो ब्रह्म ज्ञान के दीक्षा के समय में आपके मस्तक में हाथ रखे और यहाँ पर मस्तक पर भ्रिकुटी के मध्य में वो दिव्य नेत्र आपको प्रदान करे और उसी समय आपको ईश्वर के उस परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन करा दे। ऐसे गुरु की पूजन की बात की है। बाकी सब जिन गुरुओं का हम वर्णन करते हैं, जिन भगवाधारियों का वर्णन करते हैं, वो अपनी अपनी जगहों पर बहुत सारे लोग सामाजिक कार्यों से वो समाज को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे लोग के अपने अपने पूजा विधि विधान है, परंतु शास्त्र सम्मत जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जो गुरु दे सकता है उसी का पूजन शास्त्रों में वर्णित किया गया है। स्वामी जी, संस्थान के और भी प्रकल्प हैं। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, मंथन प्रकल्प एक चल रहा है, इस पे गरीब बच्चों को दिया जाता है निःशुल्क। अभी आपने एक दिया था, मैसेज भी डाला था कि हमारे यहाँ भी प्रकल्प चल रहा है गोरखपुर में, ऐसा कुछ है क्या? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इज अ सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी संस्था बहुत सारे आध्यात्मिक गतिविधियाँ जैसे श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथाएँ, राम कथाएँ, शिव कथाएँ इत्यादि जो आध्यात्मिक हमारी गतिविधियाँ ये करती ही रहती है, पूरे विश्व में वो भी रहा है। लेकिन साथ में हम बहुत सारे सामाजिक गतिविधियाँ भी करते हैं, जैसे कि नशा उन्मूलन है। जैसे इन कार्यक्रमों में हमारा जो अभी इस समय जो हम लोग विशेष कार्य कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अभियान, आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है पत्रकार महोदय, आपने बहुत सुंदर विषय उठाया है। श्रावस्ती जिला जो इंडो नेपाल का बॉर्डर एरिया है, जहाँ पर 14 वर्ष के बच्चे अभी तक विद्यालय नहीं जा पाए, उन्हें एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस है ही नहीं। उन बच्चों के लिए हमने अभी एक विद्यालय खोला है। 14 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ और वर्तमान समय में 200 से 250 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है और साथ में उन्हें वस्त्र वितरण भी किया जाता है, उन्हें स्टेशनरी का सामान दिया जा रहा है और पौष्टिक आहार उन्हें दिया जा रहा है। और गोरखपुर से प्रशिक्षित टीचर्स, वहाँ पर 4 टीचर्स इसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है और वहाँ की जो जनता है इन कार्यों से बहुत खुश है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गरीबों के लिए सोचती है। साथ में गोरखपुर का मान मेला जो
एक प्रकार से स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी जैसा एरिया है, वहाँ पर संस्थान पिछले कई वर्षों से कार्यरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, वस्त्र वितरण करना, उनके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था करना, उनके लिए अच्छे संस्कार कैसे हों, उन्हें पढ़ाई में रुचि कैसे हो, ये सारे के सारे कार्य दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस समय पूरी जोर शोर से कर रही है। और साथ में हमारी ये संस्था पिछले कई वर्षों से नशा मुक्ति अभियान के क्षेत्र में कार्य कर रही है। हजारों युवा, लाखों युवा नशे के गिरफ्त में आए और वो इस संस्थान से जुड़ने के पश्चात। स्वामी जी, मैंने सुना है कि यहाँ पे एक बस्ती हुआ करती थी हरसेवकपुर, वहाँ पर भी बहुत सारे सुधार कार्य हुए। हाँ, मैं इसी के साथ जोड़ता हूँ कि हजारों युवा जिन लोगों ने नशा को छोड़ा, गुरु महाराज जी के द्वारा दिया गया प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, जो बहुत विज्ञान सम्मत है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी केवल भगवान की बात नहीं करते हैं, दिव्य नेत्र खोल करके ईश्वरीय परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन मनुष्य के घट में ही करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान किसी को भी मिलता है, उसके बाद उस मार्ग में चलते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो अपने आप ही परिवर्तन आता है। और आज हजारों युवा नशा मुक्त हो रहे हैं। और ये बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया। 2000 के करीब में गोरखपुर का एक गांव है हरसेवकपुर, यहाँ पर वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पुरुष नशा को बनाते थे और नशा को पीते थे, ऐसी दुर्दशा थी। वहाँ संस्थान ने अप्रोच किया, वहाँ हमारे सत्संग हुए और वहाँ पर हमारी टीम ने बहुत काम किया। और उसके बाद वहाँ बार बार जाना, उन्हें मेडिटेशन कराना, सत्संग सुनाना, धार्मिक चर्चाएं करना, गोष्ठियाँ करनी, काउंसलिंग करना, ये सारे कार्यों का प्रभाव पंकज जी इतना सुंदर मिला कि आज पूरा का पूरा गांव नशा मुक्त हुआ है। और ये गोरखपुर के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। भले ही ये मीडिया जगत में नहीं आ पाया, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने बड़े विषय को आज मीडिया जगत के माध्यम द्वारा आगे लेकर के जा रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन का कार्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हुआ, लेकिन इसकी चर्चा कभी गोरखपुर में नहीं हुई जी। आज आपके माध्यम द्वारा इसकी चर्चा हो रही है। संस्थान ने विगत 30 वर्षों में पूरे गोरखपुर में मांसाहार पर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा नशा मुक्ति के क्षेत्र में बहुत काम किया है। संस्थान ने अपने सत्य सनातन धर्म को बहुत मजबूत करने के लिए वेदों पर आधारित वो ब्रह्म ज्ञान भी दिया है, जिसके कारण लोग अपने सनातन धर्म की इज्जत करना सीख गए हैं कि हमारा धर्म कितना सशक्त है, कितना वैज्ञानिक है और कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए। इसलिए मैं सभी गोरखपुर के जनपद वासियों को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे पूर्ण गुरु का ये दरबार है। श्री आशुतोष महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, जो भगवत दर्शन कराने की क्षमता रखते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं। ऐसे गुरु से दीक्षित होकर के अपना जीवन का कल्याण कर सकता है मनुष्य, अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है, अपने युवा बच्चों को एक सही राह दिखा सकता है, सही मार्ग पर लेकर के आ सकते हैं। यही मुझे कहना था। आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, साधुवाद इस चैनल को। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे MV न्यूज़ हमारे भाई हैं, इन्होंने बड़ा प्रयास किया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप मिल रहे थे स्वामी अर्जुनानंद जी से। आप सभी इसी तरीके की गतिविधियों को, हम सभी समाज में अच्छाइयों को, सामाजिक रूपरेखाओं को दर्शाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।